गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी सीटेट की पेपर 2 की फर्स्ट क्लास है एसएसटी की। तो यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराए जाएंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये हमारा एसएसटी का पहला वीडियो है जो चैप्टर 1 से बिल्कुल स्टार्टिंग यहाँ से आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस कवर अप हो सके और आपको और बेटर समझ में आ सके, ठीक है। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, आपका जो भी टॉपिक यहाँ क्लियर करवाया जाएगा वो आपका बेसिक से ही उठाया जाएगा, ठीक है, और आपको चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर क्लियर करवाए जाएंगे यहाँ पर, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कंप्लीट हो सके। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा हो, ठीक है, थोड़ा हो फिर उसमें हम बीच बीच से उठाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही एक एक क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर वाइज क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। 6, 7, 8 के जो भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो किसे कहा जाता है? यूनानी विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो शिलालेखों का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोला जाता है, ठीक है। शिलालेखों का अध्ययन क्या होता है? एपिग्राफी होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दस्तावेज लिखे जाने वाले भाषा विज्ञान को क्या कहा जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके भाषा विज्ञान को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा आपका फिलोलॉजी। दस्तावेज लिखे जाने वाले भाषा विज्ञान को फिलोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर का विशाल मैदान क्या कहलाता था। पहले जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो प्लेन्स हैं, जितने नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनको क्या कहा जाता था पहले। तो आंसर होगा आपका आर्यवर्त, ओके, आर्यवर्त बोला जाता था। प्राचीन समय में उत्तर का विशाल मैदान क्या कहलाता था? आर्यवर्त कहलाता था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के निकट के मैदान क्या कहलाते थे। अब जो समुद्र के पास के एरिया थे उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तटीय मैदान बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? तटीय मैदान बोलेंगे, ठीक। समुद्र के जो पास का एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? तटीय मैदान, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपत्रों पर लिखा गया शाही आदेश क्या कहलाता था। प्राचीन काल में पहले पत्थरों पर और जो पत्ते होते थे, ठीक है, ताम्र के पत्ते हो गए, इन पर जो है राजा महाराजाओं का आदेश वो जो आदेश लागू करते थे वो उस पर ही लिखा जाता था, ठीक है। तो उसे क्या बोलते थे? राज्यादेश, ओके, उसे क्या बोलते थे? राज्यादेश बोला जाता था। यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सब 1 लाइनर होंगे, ताकि आपको आसानी से वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा शिलालेख किससे संबंधित है। हाथी गुम्फा शिलालेख किससे संबंधित है, तो आप क्या आंसर बोलेंगे? कलिंग के शासक खरवेल से। हाथी गुम्फा शिलालेख जो है वो किससे रिलेटेड है? हाँ, कलिंग के शासक खरवेल से, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है। अगर हाथी गुम्फा पूछा जाए तो कलिंग के शासक खरवेल, और अगर जूनागढ़ शिलालेख पूछा जाए तो रुद्रदमन, ओके, रुद्रदमन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो कॉइन्स की स्टडी होती है, सिक्कों का अध्ययन, उसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स, ओके। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद व्यास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। जैसे कि सभी जानते हैं कि महाभारत जो है,
ठीक है, वो वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, तो यही इनकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीक राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक संवाद प्रस्तुत है। जो ग्रीक राजा मिनांडर था और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके जो दार्शनिक संवाद हैं वो किस में प्रस्तुत किए गए हैं? तो क्या आंसर होगा हमारा? मिलिंद पंग में। ठीक है, मिलिंद पंग में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? तो अगर महाभाष्य की बात की जाए तो महाभाष्य लिखी गई पतंजलि के द्वारा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़नी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कृति। अब पढ़नी ने कौन सी कृति लिखी है? ठीक है, क्या लिखा है? तो अष्टाध्यायी लिखा है उन्होंने। ओके, अष्टाध्यायी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बुक से बनते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी है, क्या लिखा है, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पर कवर अप हो रहा है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? कथा सरित सागर, आंसर हो जाएगा सोमदेव। ठीक है, सोमदेव विल बी द आंसर, सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये हमारा पहला वीडियो था सोशल साइंस का, इसलिए इसमें आपके 15 क्वेश्चन ही कवर अप किए गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपके और से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, और ये टॉपिक वाइज ही उठाया जाएगा। ठीक है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, इससे ये होगा कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, क्लियर होता जाएगा कि आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, फिर सेकेंड चैप्टर कौन कौन से उससे क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हमारा जो है यहीं पर आज कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेने के लिए सीटेट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है पेपर 2 वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इससे हमारे वीडियो से जुड़े रहे। थैंक यू।